मैंने कहा मेरी लगाएं, इंटरसेप्ट करें मेरे फोन्स को, कौन हैरस कर रहा है, रिपोर्ट दीजिए। कोई कोई एजेंसी है जो एक ही सिम पे एक ही कॉल करती है, उसके बाद फिर वो और सिम कर लेते हैं। आपके मिसेस को कॉल करके क्या कहा जा रहा था? फिर मेरी मिसेस को अगर ये कहें कि आपके पोते को स्कूल से उठा के ले गए हैं, आपके खामंद को तालिबान कत्ल करके एक तरफ धड़ छोड़ गए हैं, एक तरफ सर छोड़ गए हैं, तो उस बेचारी का क्या बनेगा, बता दें मुझे जरा। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम यजीद की बैत के मुतरादिफ है और मैं नहीं करूंगा। 26वीं आईनी तरमीम है, इसने तो एक कायदे आजम का जो ख्वाब था जजेस का, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम ये कहें कि हम पाकिस्तान को डिसॉल्व करने की तरमीम मंजूर करते हैं, कैन वी डू इट? वी कैन नॉट। कैन वी कि हम पाकिस्तान को किसी और मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ दोबारा फेडरेशन बनाना, कन्फेडरेशन बनाना चाहते हैं, कैन वी डू इट? नो। हम 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में हाँ 5 जुडिशल मेंबर्स हैं, हाँ, बाकी सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है सियासी जमातों के नुमाइंदे जजेस को मुंतखब करते हैं। एहतसाब का रोल है उसके ज़ुम्मे, वो जिसका भी एहतसाब करते हैं वो चाहता है कि ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एहतसाब कर सकती है। मोहतसब खत्म। आज एतराज ना कर, 14वीं रात है महीने की। क्राइसिस खत्म करने वाला अदारा है, अगर उसकी जान हम छोड़ दें तो वो बाकी क्राइसिस खत्म करवा देगा। कि उसने कमजोर को ताकतवर के बराबर ला के खड़ा करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक आवाज उठी और वो आवाज ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम यजीद के हाथ पर बैत करने के मुतरादिफ है और मैं ये नहीं करूंगा। मोहतरम एडवोकेट अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदान हैं, हमारे साथ हमारे टाइम दिया, सर शुक्रिया, वेरी मच वेलकम। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वैसे अब आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, यू आर मैसिवली वायरल, पीपल आर लविंग यू, लोग बड़ा सताइश कर रहे हैं आपकी। आप यकीन करें, आई डोंट हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट सिवाय व्हाट्सएप के। अच्छा, मेरे पास ना इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ना फेसबुक का अकाउंट है, ना मेरे पास ट्विटर है। मुझे बेशुमार कुछ लोगों के मैसेजेस आए, बट दे आर जस्ट ग्रीक और लैटिन फॉर मी, बिकॉज आई कैन नॉट ओपन देम। अच्छा, मैंने अपने एक एसोसिएट को, अपनी एक साथी बैरिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट की कि इसको कर दें, तो उन्होंने मुझे कहा सर आपका तो अकाउंट ही नहीं है ट्विटर पे, हम कैसे खोल दें इसको? यानी पता ही नहीं आपको? मुझे नहीं पता सर। आई स्वेयर टू गॉड, आई हैव नॉट सीन एनी सोशल मीडिया क्लिप other than a very brief YouTube clip that was sent to me by somebody from London. अच्छा, हाँ जी। सर अब आपने, चल शुरू से सर शुरू करते हैं। आपने फरमाया कि आपने बांग्लादेश में कोड़े लगते हुए सुना है। सर 58 का जब मार्शल लॉ लगा ना जी, अयूब खान का, हाँ, तो मैं आई वॉज अ यंग लैड, यंग चाइल्ड। मैं बूरे वाला के कस्बे में, ठीक है। तो उस वक्त टीवी नहीं था। अक्टूबर में माशाल्लाह लगा, 27 अक्टूबर को, इसी महीने। तो ये देखें, 27 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम आई, 27 अक्टूबर को माशाल्लाह लगा, 27 अक्टूबर को ही इसकी समाअत अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में 1 साल के बाद रखी। तो वो मुझे रिकलेक्शन थी कि वो अक्टूबर के महीने में, दैट बिकॉज दैट चेंज्ड माई थॉट प्रोसेस। मैं एज ए यंग चाइल्ड आई क्लंग टू माई मम कि ये क्या हो रहा है। जब मार्शल लॉ लगा, जब माशाल्लाह 58 का अयूब खान साहब का, तो वो महंगाई के होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग पे वो वहाँ किसी को कोड़े लगे। तो मैं तो ये सिर्फ कोर्ट को ये बता रहा था कि आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, बट आई डिसाइडेड कि ये हम we have more serious problems than individual health problems, and those are the social problems, and those are the problems of the bigger problems concerned with rule of law, human rights, individual independence. आपने तो सर फिर पूरी तारीख अपनी आंखों के सामने देखी, पूरा पाकिस्तान आपके सामने, आपके सामने। मैंने पाकिस्तान को देखा। एफसी कॉलेज में तकसीम मुल्क से पहले
बेशुमार मेरे FC फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के मेरे साथी बांग्लादेश से, जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, उससे ताल्लुक़ था। एक दफ़ा साइक्लोन आया, मैं वहाँ उन बच्चों के, मोहम्मद मुस्तफ़ा, फजल इलाही, मासूम इकबाल मेरे क्लास फेलो थे, उनके साथ वहाँ चले गए साइक्लोन में, रांगामाती और मुख्तलिफ़ अज़ला में। तो साइक्लोन हिट एरियाज़ में, हाँ, तो मैं आई हैव सीन पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान को टूटते भी देखा और पाकिस्तान को फलते फूलते भी देखा। 70-80 ईयर्स। मैंने आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात में है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो हमारी जो बदकिस्मती से जो हमारी क़यादत है, उसका जो डिटर्मिनेशन नहीं है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने की। देखिए ना, हमारे कितनी इन्वेस्टमेंट की है हमारे मुल्क ने अपने कायदीन पे। हमने 40 बरस इस कौम ने बरस बिल्ड किया मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कायद के तौर पे। 40 साल इन्वेस्ट किए। 40 साल इन्वेस्ट किए, 85 से 40 बन गए ना ऑलमोस्ट। हाँ, 85 से 85 से 15 वो हो गए, और 25 ये हो गए, ये 45 हो गए। अब भैया मैं कहता हूं उनको, उनके कौम ने इन्वेस्ट किया ना उन पे। हाँ। एक लीडरशिप बिल्ड करते हुए जी, और उन्होंने बहुत खूबसूरत उन्होंने रहनुमाई भी की कौम की। उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, उन्होंने ह्यूमन राइट्स का, सिविक लिबर्टीज़ का नारा लगाया। फिर उन्होंने एक मार्शल लॉ लगाने वाले, दस्तूर को सबूताज करने वाले जनरल को प्रोसिक्यूट किया, और वो एक नाखुशगवार या खुशगवार फरीज़ा भी मुझे सर अंजाम देना पड़ा, लेकिन नतायज मैंने अकेले ने भुगते उसके। अच्छा, नतायज जो थे, क्या नतायज थे सर? my family life was devastated. I was harassed. My wife was harassed to death. उनको 11 बरस हो गए इंतकाल किए। मैं मुकम्मल मुशर्रफ का ट्रायल मैंने एविडेंस मुकम्मल किया 18 सितंबर 2014 को। शुक्राने का हज अदा करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ चला गया, और 9 अक्टूबर को वापस आया, 10 अक्टूबर को घर पहुंचा, और 11 अक्टूबर को उनको अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। She was harassed. मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख के दिया कि मेरी मिसेस को हैरेस किया जा रहा है। उन्होंने उस वक्त इंटीरियर सेक्रेटरी शाहिद खान साहब थे, मैंने कहा मेरी लगाएं, इंटरसेप्ट करें मेरे फोन्स को, कौन हैरेस कर रहा है। शाहिद खान साहब ने रिपोर्ट दी जी, कोई एजेंसी है जो एक ही सिम पे एक ही कॉल करती है, उसके बाद फिर वो और सिम कर लेते हैं। आपके मिसेस को कॉल करके क्या कहा जा रहा था? बेचारी, देखें, मेरी मिसेस को अगर ये कहें कि आपके पोते को स्कूल से उठा के ले गए हैं, आपके खामंद को तालिबान कत्ल करके एक तरफ धड़ छोड़ गए हैं, एक तरफ सर छोड़ गए हैं, तो उस बेचारी का क्या बनेगा, बता दें मुझे जरा। वेरी सैड ये ना। लेकिन क्वेश्चन ये, मैं ये कहता हूँ, मेरी बात सुने। आवर लीडरशिप हैज टू मेक ए डिटर्मिनेशन इन व्हाट डायरेक्शन दिस कंट्री शुड गो, इन व्हाट डायरेक्शन दिस कंट्री इज डेस्टिन्ड टू गो। क़यादत के बगैर रास्ते आसानी से नहीं मिलते। आप यहाँ कैसे आए हैं? मैंने आपको वो लोकेशन भेजी है। हाँ। तो यू नीड ए लोकेशन, यू नीड ए डायरेक्शन। सर 78 साल हो गए हैं, हमारी डायरेक्शन कहीं खो गई है, और मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, मैं आई एम एन ओल्ड मैन नाउ, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से, मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है, हमें भी सर, कि मेरे मरने से पहले इंशाल्लाह वो कभी तो आग भड़केगी, कभी तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। ये आपके जो शायरी का भी शौक शगफ आप रखते हैं, आज बहुत सारी चीजें आप बयान कर रहे थे, मौजूद जजेस आपको रोक रहे थे।
नहीं जी ये आप इसको फिलहाल रहने दें, आप फिर इधर उधर लेकर जा रहे हैं, ये हालांकि बड़ा जरूरी था ये नहीं, सब। मेरी बात सुनिए ना, देखिए मैं तो केस इस वक्त पाकिस्तान के जितने प्रैक्टिसिंग सीनियर एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट उमर रसीद एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट नहीं कहते। सीनियर एडवोकेट इज ए टाइटल which the Supreme Court, full Supreme Court, in their formal meeting confers upon certain individuals who have a history of conducting unusual, complicated cases and rendering excellent assistance. इस वक्त पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट ऑन द रोल एडवोकेट्स हैं डॉक्टर सैयद रियाजुल हसन गिलानी जी, जो मेरे उस्ताद हैं, और वो प्रैक्टिस 4-5 साल से छोड़ चुके हैं। उनके बाद दूसरा नंबर है एम बिलाल, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो भी साहिब फराश हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स में जो लिस्ट है उसके मुताबिक मैं सीनियर मोस्ट एडवोकेट हूँ जी। और मैंने तो बड़ा आजिज़ मस्कीन आदमी हूँ, मैंने तो अपना आई हैव नॉट पैराशूटेड फ्रॉम द टॉप, मैंने आई हैव क्रॉल्ड माई वे, जिस तरह आज भी मैंने कहा कि मैं तो सर मिसल मुआयना से वकालत करके आया हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो मैं 81 से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हूँ। 81 से सुप्रीम 81 से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पेशावर रोड पे होती थी, हाँ, ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस। 4 दहाइयाँ प्लस आपको वक्त हो चुका है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने तो अपना केस अपने सब्जेक्ट के मुताबिक तैयार किया था, लेकिन अगर वो अगर फाजिल जज साहबान, उनका हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की बात सुने, लेकिन मेरा इस्तेहकाक है कि मैं भी अपने मजमून से, अपने निसाब से, अपनी ब्रीफ से इधर उधर ना हूँ। और आप नहीं हुए, हमने देखा है। अच्छा सर ये बताएं, इससे पहले कि आपकी क्या राय है उसकी तरफ हम जाएं, या कानून क्या कहता है, आपने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम यजीद की बैत के मुतरादिफ है और मैं नहीं करूँगा। सर मेरी गुजारिश ये है कि देखिए ना, ये तरमीम दस्तूर की तरमीम का एक तरीक़ा कार दर्ज है। पहली बात तो ये कि वो दस्तूरी तरमीम की इजाज़त होनी चाहिए, तरमीम ऐसी होनी चाहिए जो फ़र्ज़ कीजिए हम ये कहें कि हम पाकिस्तान को डिज़ोल्व करने की तरमीम मंजूर करते हैं, कैन वी डू इट? वी कैन नॉट। कैन वी कि हम पाकिस्तान को किसी और मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ दोबारा कन्फेडरेशन बनाना चाहते हैं, कैन वी डू इट? नो। हमारा एक फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, सैलिएंट फीचर्स हैं जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गिवर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी ने हदूद व क़यूद मुकर्रर की हैं। उनमें देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं जी, सूबाई खुद मुख्तारी, मरकजी हुकूमत, सूबों के ताल्लुकात ये डिफाइंड है जी, और इनको नाफिज करने वाला सिर्फ एक ही इदारा है, वो जुडिशरी है, ठीक है, और वो को इक्वल ऑर्गन है, वो कमतर नहीं है किसी से जी। ये नहीं है कि वो एग्जेक्टिव उससे बालातर है, बल्कि उसको बरतरी हासिल है, वो मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन का जायजा ले सकता है और इंतजामिया के जो एग्जेक्टिव एक्शंस हैं उनकी भी स्क्रूटनी कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से उसका एक मुहतसब का एक किरदार है। तो जो तरमीम 26वीं आईनी तरमीम है, इसने तो एक कायद आज़म का जो ख्वाब था जजेस का किसी ने कायद आज़म पेपर्स में ये बात बड़ी शरह सदर के साथ मौजूद है, किसी ने कायद आज़म से पूछा कि आप कॉलोनियल रूलर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं और उनकी अदालतों में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए कि उनका जजेस के तकर्रुर का निज़ाम बहुत ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है। बैरिस्टर थे ना जी, यंगेस्ट बैरिस्टर, यंगेस्ट एवर बैरिस्टर, और अल्लाह की रहमत से उन्होंने बड़ा नाम कमाया बैरिस्ट्री में। उस दौर में कॉलोनियल रूल में कितना नाम कमाया। जब यहाँ से नाराज़ होकर चले गए तो प्रीवी काउंसिल में प्रैक्टिस शुरू कर दी, बिशप रोड पे रहाइश अख्तियार की लॉर्ड्स की तरह। तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्यों? कि उसने कमजोर को ताकतवर के बराबर ला के खड़ा करना है। जो इस्लाम की तालीम है
कि कमजोर की उस वक्त तक मदद करनी है जब तक वो कमजोर और ताकतवर एक सतह पे ना आ बराबरी जाए। पे नहीं खड़े। ठीक है ना? ठीक। तो ये फंडामेंटल राइट्स को क्या इन्फोर्स करेगी एक ऐसी जुडिशरी जो जिसकी देखें 13 रुकनी जुडिशियल कमीशन में हाँ 5 जुडिशियल मेंबर्स हैं, हाँ बाकी सारे के Politicians। सारे पॉलिटिशियंस हैं। ये पहली दफा मैंने देखा है सियासी जमातों के नुमाइंदे जजेस को मुंतखब करते हैं। कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई मयार नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। हाई कोर्ट के कैसे ये बताएं एक सियासी जमात का पार्लियामेंट्री लीडर वो प्रपोज करे कि जी इसको जज होना चाहिए, कोई उसकी ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वोट से होता है तो वोट की बर्तरी उन्होंने कर ली है। पहले देखें ये इंडिया ने है, आज मैंने मिसाल दी जी। यही तरमीम जो इन्होंने की है उससे बहुत डाइल्यूटेड 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मियां रजा रब्बानी साहब ने उन्होंने एक कमेटी के अंदर डिलिब्रेशंस की, ईवान के फ्लोर पे उसमें भी डिलिब्रेशंस नहीं की, लेकिन वो 6-7 महीने वो लगे रहे मियां रजा रब्बानी साहब और जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब और पूरे जो पार्लिमानी कमेटी थी करते रहे। लेकिन उसमें ये था कि ये जो मैंने उसको चैलेंज किया 11 दिन वर्किंग डेज हम आर्गूमेंट करते रहे। 11 दिन 11 वर्किंग डेज। आज तो हमें पौने घंटे के बाद उन्होंने कहा जी बस। वो भी आपने खींचा तो पौने घंटे तक गया। नहीं उसकी देखिए मैं उनकी मर्जी की बात करने तो नहीं गया था, मैंने तो मुआवनत करने गया था। हाँ। मैंने तो उनको रास्ता बताया कि भी मैंने तो रास्ता बताया कि भाई वो कुछ लोग कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले के जो लोग हैं 16 उन पे मुश्तमिल करवा दें। मैंने कहा नहीं, आप बाकी भी जजेस जो हैं वो बतौर जज तो उनसे पहले के भर्ती हुए हैं ना, हाँ। तो उनको भी शामिल कर लें, कोई हर्ज नहीं। आपके मुताबिक फुल सुप्रीम कोर्ट को यानी 24 के 24 जजेस 24 जजेस। लेकिन मैंने एक बात करी हाँ कि मजीद कोर्ट पैकिंग नहीं करें। ये नहीं है कि 10 जज और मिला दें और फिर कहें कि 24 के हम 34 करके कर रहे हैं। ठीक है। देखे ना पहले भी ये जो डेलीशन हुई थी हाँ। वो इसीलिए हुई थी ना, वो जो कंट्रोवर्शियल मखसूस नशिस्तों वाला मुकदमा है उसके नतीजे में हुई। ऐसा ही है। तो क्वेश्चन ये है कि कॉन्टेक्स्ट देखना बड़ा ज़रूरी है। कोई तरमीम किस तरह हुई, मुल्कों में तरमीम होती, मैं आपको अभी देता हूँ एक रिसर्च पेपर देता हूँ। कुछ ममालिक में दसातीर में तरमीम करने का तरीक़ाकार दर्ज है, अमेरिका में दर्ज है और मुख्तलिफ ममालिक में दर्ज है। दे टेक मंथ्स, टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। लोगों के लिए तो दस्तूर ये तो है सर ना। आधी रात को रोला पड़ा हुआ था। नहीं मैंने ये देखो 20 को हुई है और 21 को उन्होंने 5 बजे सुबह के हाँ तरमीम कर दी, किसी को पता ही नहीं चला। आपने ये कहा कि इसका बुनियादी मकसद ये 40-41 सेकंड की वो वीडियो हमने चलाई भी है जिसमें आप ये फरमा रहे हैं कि जनाब इसकी सिर्फ दास्तान ये है कि एक इलेक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर और उसके ऊपर मट्टी डालने के लिए 26वीं तरमीम। नहीं मट्टी मतलब कोई उसको देखे ना, अकाउंटेबिलिटी तो हो सकती है ना इलेक्शन की भी। जी जी। ये जो जजेस हैं दे कैन समन सेंड फॉर द रिकॉर्ड। ये जो झगड़ा था फॉर्म 45 फॉर्म 47 तो हमारे मामूल का ये काम है ना जी। मुझे याद है 85 में मैंने मुस्लिम लीग की तरफ से जावेद हाशमी साहब ने इलेक्शन लड़ा था मुल्तान में। वो जस्टिस सलीम अख्तर साहब कराची के एक जज थे, वो इलेक्शन कमीशन के तौर पे आए थे। उनको बाई इलेक्शन जो 122 NA 122 का इलेक्शन, जावेद हाशमी साहब का मेरे यूनिवर्सिटी के साथी भी हैं, उनका केस लड़ा हमने साबित कर दिया कोर्ट में कि ये गवर्नर हाउस में रिजल्ट रद्द-बदल हुआ है और उन्होंने वो हमारी बात एक्सेप्ट कर ली। इज्जत माफ जस्टिस सलीम अख्तर साहब मरहूम ने, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के बड़े मायानाज जज बने। तो ये तो स्क्रूटनी देखें, जुडिशियल काम ही स्क्रूटनी है। एग्जेक्टिव एक्शंस की स्क्रूटनी, लेजिस्लेटिव एक्शंस की स्क्रूटनी, इंतज़ामिया की चीरा दस्तियों और
जो कानून साज़दारों की नाजवाजियों का रिड्रेसल कहाँ है, फिर मुझे बताएं। सुप्रीम कोर्ट है, हमारी अदलिया है, जुडिशरी है। जी इस तरमीम ने आपके मुताबिक इस जुडिशरी को इतना ज्यादा वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इनके अंदर वो जान ही नहीं रही या सकत ही नहीं है कि जो इस वक्त। नहीं, मेरी दुआ है। देखिए, सर नजर तो आ रहा है ना मैंने इनके काला कोट पहना हुआ है ना। जी। मैंने क्या कहा, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक, मैं पीटीआई का कभी मेंबर नहीं रहा, किसी मुस्लिम लीग का कभी मेंबर नहीं रहा। मैंने एक ही जमात ज्वाइन की ज़िंदगी में, वो जमात इस्लामी थी, उसका मैं रुकन रहा हूँ। वो भी इसलिए कि वो मैं जमीयत में, स्टूडेंट लाइफ में, शुक्र है अल्लाह का, जमीयत में शामिल होकर नमाज की पाबंदी कर ली, रोज़े की पाबंदी कर ली, अपनी इस्लाह कर ली, एक अच्छी डगर पे चल गए। वरना मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ा हूँ जहाँ उस दौर में मेस में अल्कोहल भी सर्व होती थी। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाहौर, तो उसमें हमारा एक वेस्ट मेस था, वेस्ट ब्लॉक का। तो अल्कोहल भी सर्व होती, तो आदमी भटक जाता है ना, जवान आदमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमीयत की वजह से, मैं समझता हूँ दे हैव डन ए ट्रिमेंडस जॉब इन पाकिस्तान। तो मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। और आपने मुझे 3 साल में, 3.5 साल में मेरी ये किसी तनाज़े का हिस्सा बनते हुए देखा है? आप नहीं बने। मेरा कमेंट देखा है? आज भी मैंने कोई कमेंट नहीं किया। मैंने तो सिर्फ कोर्ट में पेश हुआ, और कोर्ट में मैंने बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रीजन, और वो रीजन जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी है, क्योंकि इसी कोर्ट ने फैसला दिया था, इसी कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला दिया था, और उनको भी पता क्या रीजन थी। मैंने तो रिकॉर्ड सिर्फ उनके नोटिस में लाया हूं, मैंने तो कोई बात नहीं की। मेरे कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब सर 26th अमेंडमेंट का क्या होना चाहिए आपकी नजर में? सर, मैं पूरी कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। ये बात तो, इससे पाकिस्तान के वकार में कमी हो रही है। देखिए, आपने आज इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया, आपने देखिए ना, मेरी बात सुने जी। आपको पता है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1% से कम है। सर 50 साल तारीख की कम तरीन सतह पर है। कम क्यों है? मैं कमर्शियल क्लाइंट्स का वकील रहा हूँ, बैनुल अक़वामी कमर्शियल क्लाइंट्स का। आई हैव अर्न्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम माय कमर्शियल क्लाइंट्स। ठीक है। ये मैं जो तरबेला डैम, अल्स्टॉम इंजीनियर्स ने तरबेला डैम इंस्टॉल किया था, ये जो आपकी बिजली बनाता है, हाँ। और बाकी जो जनरेटर्स, पावर जनरेटर्स थे, इनका 25-30 साल से केस पेंडिंग था। वो 2004-2003 सियासी हुकूमत के दौर में नहीं, 2003-2004 में सुप्रीम कोर्ट से मीडिएशन करवा के ये FBR से उसने फैसला किया, तो उनका कुछ एतमाद बहाल हुआ। लेकिन अगर एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को 35 साल तक अपने पैसे ना मिले, हाँ, जनरेटर्स के, वो क्या इन्वेस्ट करेगा आपके ऊपर? और मैसेज क्या जाएगा इंटरनेशनली? मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने कहा आपको, तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो मिनेंस है, जो मसला है, जो रुकावट बनी हुई, ये 26वीं आईनी तरमीम, जिसने जुडिशरी को बिल्कुल उसके रोल को खत्म कर दिया है, जुडिशरी को डिवाइड कर दिया है। मेरी दुआ है, मैंने कोशिश की है अपनी। नहीं सर, आपने बड़ा वाज़ेह किया। मैंने कहा कि मैं मिडिल वे आपको बता रहा हूँ, हाँ, वो रास्ता बता रहा हूँ जिससे आपका तनाज़ा हल हो जाए। मैं तनाज़ा बढ़ाने नहीं आया। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है। सर, आपको अगर मैं आज ये बताऊं कि पाकिस्तान में आज तक ये 27वीं तरमीम से पहले सिर्फ 23 तरामीम आई हैं जो टोटल, उनमें से 10 तरामीम सिर्फ जुडिशरी स्पेसिफिक है। क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मामला सिर्फ जुडिशरी है? भुट्टो साहब ने 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। इत्तेफाक की बात है कि मैंने उस वक्त जब 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल का जनरल सेक्रेटरी था। आई वॉज द यंगेस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉयर्स। आई टुक इनिशिएटिव, मरहूमा मगफूर जनाब महमूद अली कसूरी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे,
और कदावर वकला को मैंने इनवाइट किया, YMCA हॉल में कॉन्फ्रेंस की, और वो जो लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी वो गिराने के लिए आ गई YMCA हॉल को, वो चौथी आईनी तरमीम के मुतालिक, भुट्टो साहब के मुतालिक, इसलिए कि उन्होंने अदालत का अबूरी दादरसी देने का, जमानत लेने का, हुक्म इम्तनाई देने का हक महदूद कर दिया था। यानी हमारे मुल्क में लगता ऐसे है, अगर अदालत सबसे बड़ा मसला है, अदालत सबसे बड़ा मसला है, और अदालत को ये कंट्रोल कौन करना चाह रहा है? पॉलिटिकल लोग करना चाह रहे हैं या कोई और कुव्वतें जो अदालतें मैनेज कर? सर चूंकि वो एहतसाब का रोल है उसके ज़ुम्मे, वो जिसका भी एहतसाब करते हैं वो चाहता है कि ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एहतसाब कर सकती है? मोहतसब खत्म आज एतराज ना कर, 14वीं रात है महीने की। सर ये जो मौजूदा अदालत है ये एहतसाब करने की पोजीशन में है? मेरी दुआ है अल्लाह से कि ये एहतसाब करने की पोजीशन में आ जाए। इसमें ऐसे जौहर काबिल मौजूद हैं इसी अदालत में ऐसे फाजल जज साहबान मौजूद हैं जो लीड कर सकते हैं एक अच्छी जुडिशरी को। सर पाकिस्तान में आखिरी सवाल, जो इस वक्त क्राइसिस है, आप इस सारी क्राइसिस को सॉर्ट आउट होता हुआ देख रहे हैं? सर इसका हम कहीं से शुरू तो करें। जो क्राइसिस ख़त्म करने वाला अदारा है, अगर उसकी जान हम छोड़ दें तो वो बाकी क्राइसिस ख़त्म करवा देगा। सर वो जजेस खुद भी नहीं कम से कम इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं ना। सर हम उनको सब एनकरेज करें ना कि आप ख़त्म करवाएं झगड़े। हाँ देखें हमारे पास क्या है, बैन सूबाई मामलात हैं, हाँ, सूबों का मामला है, फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मामला है। आज अगर आपने सुना है तो मैंने क्या दुआ मांगी थी कि अल्लाह करे पाकिस्तान का कोई आदमी ऐसा ना हो जिसको अपनी जान का ख़तरा हो और जिसके चेहरे पे मलाल हो। मैंने ये 2 शेर पढ़ के अहमद नदीम कासमी के मैंने इब्तदा की ना, तभी तो एक फाजिल जज साहब कह रहे थे कि आपने तो कानून की बजाय शेर पढ़ने शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो कानून की बात आप करने नहीं देते तो मैं, आप कह रहे हैं कि शेर की, मैं ये ना बताऊं कि वो बेचारे का उसका भी हक है, उसको भी आप ज़रा सुन लें। तो मैं समझता हूं कि हमें लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द जुडिशरी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द जुडिशरी एंड लेट अस स्ट्रेंथन द जुडिशरी, कि fix it, let us encourage them to fix it and everything will be fixed, I assure you.